दोस्तों आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है भाई सैल्यूट करने का मन कर रहा है दिल से कि भाई काम करो तो ऐसे। और मैक्सिमम वो लोग जेल में रहते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है उन लोगों के लिए जो कि अभी उनको सजा भी नहीं मिली है। अंडर ट्रायल बहुत सारे लोग आप लोगों को जेल के अंदर में देखने को मिलते हैं। इनके अंदर में चेंज लेकर आना है ताकि हमारे देश के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। यहां पर ये कमेटी का नाम ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा कि जेल के अंदर में कैसे रिफॉर्म लेकर आना है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे गाइड करने हैं, इसके बारे में ये पर्टिकुलर कमेटी लेकर आएगी। दोस्तों आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है भाई सैल्यूट करने का मन कर रहा है दिल से कि भाई काम करो तो ऐसे। मतलब उस पर्टिकुलर मुद्दे को नॉर्मली उठाया जा रहा है जिसको अक्सर नॉर्मली सोसाइटी में नहीं उठा पाते हैं। जेल के अंदर में रिफॉर्म के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना है। मैंने भी कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे कि भाई अभी रिसेंटली एक कमेटी आई थी जिसके बारे में बात की गई थी, भाई एक अमिताभ राव कमेटी है उसके रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करो। ये कमेटी तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, ये दो आर्टिकल कंबाइन कर कर दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर कोई गटर में जाकर गटर को साफ करता है तो उसकी डिग्निटी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर आया था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है यहाँ पर यह है कास्ट बेस सेग्रीगेशन। जो जेल के अंदर में लोग जो हैं उनको कास्ट के बेस पर उनको काम दिया जाता है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर आया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जेल के अंदर में अलग अलग कैटेगरी के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, अलग अलग कम्युनिटी से निकल कर आते हैं। और मैक्सिमम वो लोग जेल में रहते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं। तो भाई आप लोग जब जेल के अंदर में उनको काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि तुमको यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया साफ करने हैं, तुमको यहाँ पर पानी भरना है, तुमको यहाँ पर कपड़े धुलने हैं, तो जो काम वहां पर उस टाइम पर उन लोगों को दिए जाते हैं तो वो कास्ट के बेस पर काम यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर नजर आते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर उन लोगों को वो काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो लोअर कास्ट के हैं, जैसे गटर साफ करने की यहाँ पर बात आ रही थी। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में डिसीजन दिया है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है कि जेल के अंदर में बंद लोगों को आप एक डिस्क्रिमिनेशन के तरीके से यहाँ पर देख रहे हो। हमारा संविधान यहाँ पर इस चीज को अलाउ नहीं करता है। ये मूवी आप लोगों ने देखी, नाम आप लोगों ने बताया, इस पर्टिकुलर मूवी का नाम बताइए। इस मूवी के अंदर में आप लोगों ने देखा कि फीमेल इंपावरमेंट दिखाया जा रहा है कि जेल के अंदर में जो फीमेल आज की डेट में बनती उनको किस तरीके से इंपावर किया गया, गलत तरीके से काम सोसाइटी में जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये फंडामेंटल राइट का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जेल के अंदर में जब आप लोग उनको काम देते हो, वर्क ट्रीटमेंट आप लोग उनको देते हो, तो ये गलत है यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग उनको लेकर चल रहे हो, और ये ह्यूमन की डिग्निटी के खिलाफ है। मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं कि एक इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आप लोग उनका हनन कर रहे हो सीधा सीधा। तो आर्टिकल 21 आप लोग यहाँ पर गर्त यानी कि गड्ढे में डाल रहे हो। ठीक है, ठीक है। जो प्रैक्टिस आप लोग करा रहे हो ये बहुत सारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में नहीं किया जाता था हमारे देश के लोगों को। अभी एक मूवी आई है रणदीप सिंह हुड्डा की, मूवी का नाम बताइए। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनको अंडमान निकोबार जो सेलुलर जेल है उसके अंदर में उनको ले जाकर रखा गया, तो वहां पर उनके ऊपर में टॉयलेट तक डाला गया। ये चीजें आप लोगों को दिखाई, काला पानी की सजा बोलते थे। कभी अंडमान निकोबार पर जाओ तो देखकर आना वहां पर भाई साहब, वो पर्टिकुलर जो एरिया है जो कहां पर सेलुलर जेल है उसके अंदर में एक एक वीडियो चलाई जाती है, एक तरीका एक एक आप लोग बोलते हैं अक्षरधाम के अंदर में होता है दिल्ली के अंदर में। तो इस तरीके का पूरा शो चलता है। तो उस शो को अगर आप लोग देखोगे तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूं आप लोग रो दोगे अगर उस शो को आप लोग सुनोगे। तो इतनी बुरी दर्दी से यहाँ पर हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने वो चीज देखी। वीर सावरकर की वाली मूवी के बारे में बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। तो वो कंडीशन देखने को मिलती थी अंग्रेजों के टाइम पर। यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है, जो आज की डेट में जेल के अंदर में लोग हैं यहाँ पर, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर देख 3 महीने के अंदर अंदर में मुझे सारा का सारा रिवाइज चाहिए जो आप लोग मैनुअल बनाते हो, ताकि ये ना लगे कि कास्ट बेस यहाँ पर किसी को प्रेफरेंस देकर उसको बोला जा रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। जैसे नहीं गटर साफ करने वाली बात यहाँ पर निकल कर आई थी। तो जजमेंट यहाँ पर कह रहा है कि डी नोटिफाई करो एक तरीके से जो आप लोगों को यहाँ पर लेकर चल रहे हो। तो यहाँ पर कई बार इस तरीके से आर्बिट्रेरी आप लोग किसी को अरेस्ट कर ले रहे हो बिना किसी मतलब के। तो आर्टिकल 15 का भी यहाँ पर हनन हो रहा है संविधान के अंदर में। किसने मूवी देखी है आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, नहीं देखी है तो जरूर देखेगा। वन ऑफ द मास्टरपीस है इस कैटेगरी में, अगर आप लोग जाकर इसको समझोगे यहाँ पर। और इसी के साथ में कई सारे स्टेट इस लेवल पर अलग ही लेवल पर काम करते हुए नजर आते हैं।
तो जिस तरीके की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर, ये प्रैक्टिस को आप लोग को रोकना है, क्योंकि संविधान के जो मैंडेट है, संविधान के जो आर्टिकल है, उसके साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जब कास्ट बेस्ड वर्क आप लोग किसी को असाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्लीन करना लेटरिन को, सफाई करना यहाँ पर, ये सारी की सारी ये लोअर कास्ट को काम दिया जा रहा है जेल के अंदर भी। तो ये सही तरीका नहीं है उन लोगों के लिए जो कि अभी उनको सजा भी नहीं मिली है। अंडर ट्रायल बहुत सारे लोग आप लोगों को जेल के अंदर में देखने को मिलते हैं, तो उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट वहां पर मिल रहा है। तो आर्टिकल 15 का तो आप लोग हनन कर ही रहे हो, साथ साथ में आप लोग यहाँ पर आर्टिकल 17 ये आप लोग को अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हो यहाँ पर। यानी कि हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पर जिस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हो ये इक्वल ट्रीटमेंट की कैटेगरी में यहाँ पर नहीं आती है। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करके चल रहे हो तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको आप लोगों को रोकना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ बोली गई है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि इस चीज को फोकस देकर यहाँ पर चलने। तो प्रोफेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी ये तो डिस्कस किया था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर कोई इंसान गटर में जाकर काम कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग को मेथेन गैस देखने को मिलती है जिसमें उनकी जान जाती है। उन्होंने बताया अभी यहाँ पर लगभग 377 के करीब लोगों की जान गई, लगभग 400 के करीब लोगों की जान गई, और मैक्सिमम वो थे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी से आते हैं वहां पर, जितने भी आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। तो कास्ट बेस यहाँ पर सफाई कर्मचारी ये जो चल रही थी सिचुएशन, इसमें लोगों की जान जा रही है क्योंकि पेट के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोग को इसको बंद करना है, यानी कि इसको रोकना है। दूसरा ये कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैनुअली लेटरिन वगैरह इन चीजों को साफ कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट करना है, यानी कि दूसरे काम भी देने आप लोग को। उनको छोड़ोगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनके घर वाले किस तरीके से एक तरीके से उनको पढ़ा पाएंगे, काम कैसे चलेगा। तो ये वाला एंगल भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये इस वाले एंगल को नहीं देखेंगे, बस एक ही एंगल को देखेंगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो आप लोग को ये वाला एंगल भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसको आप लोग ध्यान रखकर चलिए। जब तक आप लोग यहाँ पर इसको हर लेवल पर नहीं मिटा देते हैं तब तक इस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्ट भी है कि इस चीज को आप लोग को बैन करना है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान की डिग्निटी जो है वो यहाँ पर हैम्पर होती है। और ये माना जा रहा है कि भाई अंग्रेजों के टाइम पर ये हरकतें की जाती थी, जैसे काला पानी की सजा के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। तो यहाँ पर अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार अगर कोई ऑफेंड कर रहा है, तो कॉलोनियल टाइम पर यहाँ पर इस तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता था। आज की डेट में इस तरीके से आप लोग इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये इंसान की डिग्निटी को हर्ट कर रहा है भाई साहब। 21वां आर्टिकल का भी हनन होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रिमूव करो जो रेफरेंस है हैबिचुअल ऑफेंडर के हमारे देश के जो जेल के अंदर में जो मैनुअल है उनके अंदर में, और साथ ही साथ में ये मैनुअल जो आप लोग का है इसको भी चेंज करना है, और जो एक्ट है आप लोग का यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर उसको भी चेंज करना है। इनके अंदर में चेंज लेकर आना है ताकि हमारे देश के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। यानी कि कास्ट बेस कॉलम ये जो रेफरेंस है आप लोग के इस मैनुअल के अंदर में, उनको हटाइए, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है वो इक्वल पैदा हुआ है। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इंसान अलग है, ये इंसान अलग है। आप लोगों ने तो देखा भी होगा ना आंसर राइटिंग वाला डिस्कशन, उसमें इक्विटी और इक्वेलिटी के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं आज की डेट में कि राइट टू इक्वेलिटी क्या है और राइट टू इक्विटी क्या है। तो ऐसे ऐसे पोर्शन पर क्यों क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी भी आप लोगों से चाह रही है कि इन चीजों के बारे में आप लोग अवेयर रहिए कि ये चीजें किस तरीके से इंपैक्ट डालती हुई आप लोगों को नजर आ सकती हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब मैंने सोचा कि एक और टॉपिक इसमें ऐड कर दूं तो दो टॉपिक आप लोग हो जाएंगे, ताकि इसको भी आप लोग समझ सके कि हमारे देश के अंदर में जेल को रिफॉर्म करने के लिए कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये कमेटी का नाम ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा कि जेल के अंदर में कैसे रिफॉर्म लेकर आना है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे गाइड करना है, इसके बारे में ये पर्टिकुलर कमेटी लेकर आएगी। प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश की जेल की प्रॉब्लम क्या है, अगर ढंग से आप लोग देखोगे उसके अंदर में आज की डेट में अगर आप लोग जाओगे तो लोगों को इस तरीके से भर रखा है जैसे कि भेड़ बकरियां वहां पर भरी हुई हैं। तो यानी कि अंडर ट्रायल वर्सेस कन्वेक्टेड, यानी कि जिनको सजा रियलिटी मिल चुकी है, जो सजा पा चुके हैं, वो ओनली 31% है। ऐसे लोग जिनको सजा अभी मिलनी है, अंडर ट्रायल चल रहे हैं, वो भाई साहब 68% है। यानी कि बेगुनाह बोलो या फिर आप लोग बोलो कि इनको अब तक इन गुनाहगार साबित नहीं किया गया, हो सकता है कि आगे साबित हो जाए कि इन्होंने गुनाह किया है। तो ठीक है भाई, उस टाइम पर तो समझ में आता है, पर लेकिन नॉर्मली जेल में ज्यादा लोग कौन होने चाहिए थे, ज्यादा तो होने चाहिए ना जिन्होंने गुनाह किया है। तो गुनाह करने वालों से ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने अब तक कोई गुनाह ही नहीं किया है।
और इसमें बहुत बड़ा रीजन आता है हमारे देश के अंदर में जब जजमेंट दिया जाता है तो लंबे समय तक ये बातें चलती रहती हैं कि भाई कोई केस चला गया तो अब पता नहीं कब तक उसका निपटारा होगा। इसमें आप लोगों को कई सारी महिलाएं देखने को मिलेगी और उन महिलाओं के साथ में उन बच्चों की क्या गलती है जो जेल में महिलाओं के साथ में रहते हैं। इनडायरेक्ट वे में अपनी माँ के पास में रहेगा, माँ का दूध पिएगा, बच्चा अगर छोटा होगा तो वो भी जेल में ही है। तो कहने का मतलब है कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस है कि वो भी जेल में ही एक तरीके से बिना किसी गुनाह के सजा काट रहा है वो बच्चा। और ये भी अंडर ट्रायल है, इनकी भी कोई अब तक ऐसा नहीं कि साबित हो गया कि इन्होंने क्या गुनाह किया है। तो ये सिचुएशन भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आज की डेट में यहाँ पर राइट्स के बारे में बात की जाती है, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जेल के अंदर में प्रॉब्लम क्या है, एक तो ओवर क्राउडेड है, यानी कि भेड़ बकरियों की तरह भर रखा है। एक इंसान होना चाहिए, वहां पर 5 इंसान है, 5 का 10 मिलेंगे। इसी के साथ में अननेचुरल डेथ जेल के अंदर में कई बार ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि भाई जेल के अंदर में इंसान की जान चली गई। जेल के अंदर में बकायदा गुट बटे होते हैं, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जेल की हालत जो है वो नेक्स्ट लेवल पर खस्ता है, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं। इसीलिए इस चीज को बार बार बोला जाता है कि इस चीज के ऊपर में हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल कर आती है कि जो इंसान आज की डेट में जेल के अंदर में बंद है, भाई ना तो उनके कोई हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ना आज की डेट में उनके कोई वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। आज की डेट में अभी आप लोगों ने देखा देश की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर का नाम बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन बताते हैं। देश की पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी, उन्होंने जेल के अंदर में जेल को रिफॉर्म करने की मुहिम स्टार्ट की थी। तो भाई उनके द्वारा कई सारे ऐसे आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं जब यहाँ पर जेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज की डेट में लाखों लोग, मतलब जेल भरी पड़ी है भाई साहब अंडर ट्रायल प्रिजनर से, जिसकी वजह से वहां पर डेथ होती है। कई बार उनको टॉर्चर किया जाता है, ये बोलने के लिए भी उनको बोला जाता है कि भाई आप लोग एक्सेप्ट कर लो कि ये गुनाह आप लोगों ने किया है। स्टाफ देखने को नहीं मिलेगा, ना क्लीनिंग स्टाफ है वहां पर, ना ही खाने बनाने वाला प्रॉपर स्टाफ है वहां पर, साफ सफाई वाला कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। आप लोग को बता दूं, ये माना जाता है कि कोई इंसान अगर जेल में कुछ दिन रहकर आ जाए तो भाई वो इंसान जो है वो अपने आप ही सुधर जाता है, जबकि उसको सजा भी नहीं मिली। देश की कंडीशन इतनी खराब है। अभी हमारे देश में से कई सारे लोग पैसा लेकर बाहर भागे हुए हैं, उनके नाम भी आप लोगों को पता होगा, नीरव मोदी टाइप के ये इस तरीके जो लोग हैं सारे के सारे ये भागे हुए हैं। उनको जब देश में वापस लाने की बात की जाती है तो ये बोलकर कई सारे जो कंट्री की जो बेसिकली अदालतें हैं उनको भेजने से मना कर देते हैं कि हमारे देश के अंदर में इन ह्यूमन तरीके से जेल के अंदर में लोगों को रखा जाता है। ऐसी भी बात आप लोगों को यहाँ पर हमारे देश के बारे में बाहर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए जरूरी है कि जेल के अंदर में हम लोग रिफॉर्म लेकर आए, ताकि इस तरीके की सिचुएशन के साथ में डील किया जा सके और हम लोग इन कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी को 2018 में बनाया गया। इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, इस कमेटी के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2018 में इस कमेटी को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जेल के अंदर में रिफॉर्म कैसे लेकर आना है, और इनके द्वारा जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जेल के अंदर में, देश के अंदर में, उनको रोकने की बात यहाँ पर की गई। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि ओवर क्राउडेड है हमारी जेल। लीगल एड एंड एडवाइस, उनके पास में वकील नहीं है कई सारे लोगों के पास में, इसलिए वो जेल में पड़े हुए हैं, ना कि इसलिए पड़े हुए हैं कि भाई साहब उन्होंने कोई रियलिटी में गुनाह किया है। ठीक है, ग्रांट रेमिशन की बात की जाती है, पेरोल के बारे में, फरलोंग के बारे में, कि कैसे उनको एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिले यहाँ पर, उनको छोड़ा जाए यहाँ पर। प्रिजन के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे वॉयलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है वो आप लोगों को बताया। तो सुधार ग्रह की जरूरत है वहां पर, ताकि लोगों को सुधारा जा सके एटलीस्ट यहाँ पर एक तरीके से। भाई जेल के अंदर में इंसान को सुधारना है, रियलिटी में तो यह ना कि इंसान जेल के अंदर से सुधर कर बाहर आए, पर लेकिन कैसे? वहां की गंदी कंडीशन देख के, या फिर उसको कोई स्किल प्रोवाइड कराकर, तो कैसे? अननेचुरल डेथ इतनी हो रही है जिसकी कुछ हद नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जेल के अंदर में। तो आप लोगों को इनको आज की डेट में एक सुधार ग्रह की तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि आप लोग उनको इतना बदतर सर्विस दो वहां पर कि वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर वहां से भाग जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने ही बोला कि भाई डेटा कलेक्ट करो और सबमिट करो रिपोर्ट, और उसके बाद में यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट निकल कर आती है। 2018 में बनाई गई कमेटी की फाइनल रिपोर्ट निकल कर आती है 2022 में, सितंबर से लेके 2018 दिसंबर 2022 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है फिर सारी की सारी कि जो जो ये कंडीशन है, इन कंडीशन को कैसे कैसे यहाँ पर सुधारना है, ताकि देश के अंदर में आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन को डील किया जा सके। तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बोला गया कि जो आज की डेट में जेल में बंद हैं, उनको बार बार जब कोर्ट में लेकर आया जाता है तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोग यहाँ पर इनका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, साथ ही साथ में रिड्यूस करो जो वायलेंस है, जो कि प्रिजन के अंदर में लोगों को मार दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया,
कि भाई जेल के अंदर में जो कैदी हैं आज की डेट में, वो कई बार अपनी खुद की जान गंवाते हुए नजर आते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। मान लीजिए कोई इंसान है गलत, मान लीजिए कोई इंसान गलत है, वो जेल में चला गया, तो उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट थी, उसने कुछ हरकतें की हैं, वो जेल में चला गया, उसको दिक्कत नहीं होगी। पर जो अंडर ट्रायल लोग हैं, इनमें भाई आप लोगों ने देखने को मिला मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने कोई गुनाह अब तक उन पर साबित नहीं हुआ है। तो सोच के देखो, कल को किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया किसी भी तरीके का और मुझे जेल में भेज दिया। अब उस जेल में अगर मैं जाकर बैठ गया, तो आप लोगों को लगता है कि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि उस जेल में मैं कंफर्टेबल फील करूंगा? जबकि मैं खुद अपनी नजरों में एक एक तरीके से एक ठीक ठाक इंसान हूं सोसाइटी के अंदर में, कि हाँ भाई सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक टीचिंग कैटेगरी में हूँ, जो कि एक नोबेल प्रोफेसर माना जाता है। तो अगर मुझे जेल में डाल दिया और उसकी न्यूज वायरल होने स्टार्ट हो गई कि वीर भाई जो है वो जेल में चले गए हैं, तो भाई कल को सोचो यहाँ पर, और फिर आकर भले ही मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं वैसे आ गया बरी होकर भाई कि हाँ फ्री, किसी ने गलत तरीके से आरोप लगाया, जेल में चले गए जिसकी वजह से, और बाहर आ रहा हूं, मतलब ये लग जाएगा कि इस टीचर से पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये तो जेल होकर आया है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये जो टैबू है सोसाइटी के अंदर में, समाज में जो इज्जत गिर जाती है जेल में जाने के बाद में, कि हमारे परिवार में से आज तक कोई जेल में नहीं गया, ये इंसान जेल होकर आया है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई इस इंसान ने गलती जो की है, तो इस चीज को आप लोग सोच के देखो, उसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक टैबू लग जाएगा जब भी बात आएगी पढ़ने पढ़ाने की, तो वो छोड़कर सब ये देखेंगे कि पास्ट में ये इंसान जेल में गया है। ये कोई नहीं देखेगा कि इसकी कोई गलती नहीं थी, वैसे फंसाया गया था इसको और बाद में बड़ी इज्जत होकर आया था, बा इज्जत बरी होकर आया था इंसान। वो न्यूज कहीं नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी, बस ये दिख जाएगी क्या इस इंसान ने ये इस तरीके से जेल में गया था। तो इसकी वजह से इसकी डिग्निटी तो हर्ट हो ही गई, वीर नाम के इंसान की। साथ ही साथ में जो प्रोफेशन ये लेकर चल रहा था, एक ऐसा प्रोफेशन समाज को सुधारने का, वो इसका काम बीच में ही रुक गया, वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसके चलते देखो सारा, कितने सारे लोग आज के डेट में एसएलवी टीम में काम कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में, तो भाई सब कुछ बंद हो गया, तो उन सब लोगों की भी रोजी रोटी रुक गई यहाँ पर। तो ये किसकी वजह से? एक गलत गलत तरीके से बिना किसी सबूत के एक इंसान को जेल में डालने की वजह से। तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो वो इंपैक्ट की ग्रेविटी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये आप लोग समझो यहाँ पर। और इसी के चलते एक तो ये हो गया, आप लोग 4 पॉइंट बता दिए मैंने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, रिड्यूस करना जेल के अंदर में वायलेंस और उनके खुद की जान गंवाने से उनको बचाना। एक है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, मतलब किसी ने अगर मुझे पकड़ भी लिया मेरे ऊपर में आरोप लगाकर, तो मुझे जेल के अंदर में डाल दिया है ले जाकर, तो भाई एटलीस्ट मुझे फटाफट उसको आप लोग ट्रायल करो कि भाई विद इन 1 मंथ जो है ये इंसान जाकर यहाँ पर जेल से निकले। मतलब 6-6 महीने भाई साहब, 2-2 साल, 4-4 साल लोग जो है वो जेल में पड़े हुए हैं। सोच के देखो यहाँ पर उनकी आधी जिंदगी जेल में गुजर गई है, और पता चला जब उनको सजा दी गई, या तो उनमें से कोई बेगुनाह निकल गया, या फिर सजा इतनी दी जानी है उनको, उससे ज्यादा लंबे समय से वो ऑलरेडी जेल में है। एक ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से समस्याएं निकल कर आती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है समाज के अंदर में, जिसके बारे में बार बार बात की जाती है, ठीक है? तो जेल के अंदर का डेटा भी मैंने डाल दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी जेल के अंदर में कितनी है, अंडर ट्रायल कितनी है, कन्वेक्टेड कितनी है। सिख कम्युनिटी के ऊपर भी डेटा है आप लोग का, ये एनसीआरबी का डेटा है जो खुद सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दलित कम्युनिटी कितनी है इसके अंदर में, आदिवासी कम्युनिटी कितनी है इसके अंदर में। इसलिए मैं आप लोग कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें बकायदा डिवाइड किया जाता है कि ये लोग इतने यहाँ पर ऐसे हैं। सोच के देखो यहाँ पर अंडर ट्रायल जो है वो कितने सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन में। जेल के अंदर में कहाँ कहाँ से लोग कितने हैं, ऑक्यूपेंसी रेट कैसा है जेल के अंदर में, वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर वुमेन वुमेन के साथ में जो किस तरीके से ऑक्यूपेंसी है वो दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उनका डेटा बताया जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर बात करें कितना किस तरीके से आज की डेट में 10 ओवर क्राउडेड जेल के बारे में बात करें, तो छत्तीसगढ़ में अगर 100 लोग होने चाहिए तो वहां पर 250 लोग हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे मेघालय आप लोगों को, उत्तराखंड, ये देखो कंडीशन कैसी है आज की डेट में। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इनको रिफॉर्म करना चाहिए। और ये कंडीशन ऐसा नहीं कि हमारे ही देश की बर्बाद है, दुनिया में हम लोग 6ठे नंबर पर आते हैं, ठीक है? हमसे भी ऊपर कंट्री है यहाँ पर, हाईएस्ट नंबर ऑफ जेल में आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे जो अंडर ट्रायल की कैटेगरी में है। तो हमसे ऊपर तो और भी कई सारे देश है, हम लोग यहाँ पर 6ठे नंबर पर आते हैं। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि दुनिया में और जगह भी इतनी बुरी बुरी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछो तो बताइए कि जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहा था, वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर? सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैक कम्युनिटी, डिजिटल पेमेंट, प्रिजनर रिफॉर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से, ए, बी, सी, एफ, डी? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ सही आंसर क्या देते हैं, ठीक है? साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखना है, देखता हूँ कौन आंसर देगा इसका। क्रिटिकली डिस्कस करना है नीड फॉर प्रिजनर रिफॉर्म इन इंडिया, कि क्यों हम लोगों को जेल के अंदर में रिफॉर्म लेकर आनी चाहिए, उसका एनालिसिस आप लोगों को करना है। तो देखता हूँ इसका एनालिसिस आप में से कौन कौन करता है, तो ये भी मैं देखूंगा, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करेगा।
एटलीस्ट मिनिमम अगर आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आंसर नहीं लिख पाते हैं तो कोशिश करो 40 से 50 शब्द कुछ पॉइंट्स के अंदर में कमेंट बॉक्स में भी लिखकर छोड़ दो। अगर अब तक आप लोगों ने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, एटलीस्ट आपका माइंड उस चीज को सोचना स्टार्ट करे। मैं चाह रहा हूं, क्योंकि जब तक चीजों को सोचोगे नहीं, आप लोग का जब तक माइंड आप लोग सोचना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप लोग उसके ऊपर में काम नहीं करोगे। क्योंकि सोचने के साथ साथ में ही जब आप लोग सोचते हो तभी आप लोग का पेन चलेगा, बिना सोचे एग्जाम में पेन नहीं चलेगा। 3+3 यानी कि 6 आवर यानी कि 6 घंटे लगातार एक दिन में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगी। तो बिना लिखे अगर सोच रहे हो ऑफिसर बन जाएंगे तो मुंगेरी लाल के सपने छोड़ने बंद कर दो। कोई नहीं बनने वाला है जब तक लिखना स्टार्ट नहीं करोगे। और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, लिखते सब यहीं पर ही है, सब यहीं से सीखते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। तो लिखा जरूर करो, जो जो लिखते हैं वो पीठ थपथपा लेना, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो कैसे लगे ये टॉपिक जो दो कंबाइन कर मैंने डिस्कस किए, और बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसे लगा बस आप लोग ये बताइए, ठीक है। रियलिटी में यार सुप्रीम कोर्ट बड़े शानदार डिसीजन दे रहे हैं आज के डेट में। कमेटी का नाम जरूर याद रखेगा, रिफॉर्म कराने की क्यों जरूरत है वो मैंने बता दिया, पूरी डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें समझा दी, क्या क्या कंडीशन है वो सारी बता दी, स्टेट वाइज भी डेटा बता दिया, कंट्री वाइज, इस तरीके से। तो ये कंप्लीट टॉपिक अब आप लोगों का तैयार है, कल को क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके से तो अब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चीजों को रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा टॉपिक, लाइक या फिर डिसलाइक कर बताने। और फीडबैक का मतलब फीडबैक होता है, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक दे दिया करो, शर्माया मत करो, जिसने करे शर्म उसके फुट्टे करम। तो पूरा टॉपिक था, कोई डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।